आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास के क्षेत्र में ये वो घटनाएं हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी हैं। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या उपयोगिता है, ये वो स्टूडेंट्स जानते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। उन स्टूडेंट्स की कंपटीशन की तैयारी को मैं आसान बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का निचोड़ लेकर के आज के वीडियो में आया हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो तैयारी है, वो बहुत ही आसान हो जाएंगी भारतीय राजनीतिक इतिहास की घटनाओं से जुड़े हुए घटनाओं को लेकर के। तो आज हम उन्हीं घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मित्रों से शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने इन सभी घटनाओं को 3 भागों में बांट रखा है, और जब किसी भी घटना को, किसी भी चीज को हम समझने के लिए जब उसको हम भागों में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में उसको हम बांट देते हैं, तो चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसको आसान करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर लिख रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांट करके। तो जो 3 इसके चरण हैं वो कौन कौन से हैं, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है पहला, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के अगर जो हम काल की बात करें, उनके समय की बात करें, तो कब से कब माना जाता है? 1885 से लेकर के 1905 तक माना जाता है। दूसरे हम चरण की बात करें तो ये वही चरण है जिसको हम उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। तो इसके काल की बात करें, इसके ड्यूरेशन की बात करें, तो 1905 से लेकर के 1920 तक माना जाता है। अगर जो हम थर्ड चरण की बात करें, तीसरे चरण की बात करें, जो कि महात्मा गांधी के युग के नाम से जाना जाता है, वो 1920 से लेकर के और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक का ये काल माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं तीनों चरणों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन कौन से भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका नाम भी हमने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो उदारवादी चरण में हम फर्स्ट पर देखेंगे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के बाद हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। हम उग्रवादी चरण की बात करें तो उग्रवादी चरण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और ये चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मेंबर उग्रवादी चरण में आते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध 3 नाम है उग्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए, जिनको हम बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। वीडियो लंबी ना होने पाए इसलिए मैंने अन्य लोगों का नाम छोड़ दिया है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का नाम हमने लिखा है यहाँ पर। हम अगले की बात करें तो यहाँ पर हमने 1920 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। तो आइए हम इन्हीं चीजों पर प्रकाश डालते हुए उन घटनाओं पर। तो सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने का जो काम होता है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में 1885 के पहले हुई थी, लेकिन उसको एक बेहतर रूप देने का जो काम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किया, शायद इसीलिए यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इस कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्थान दिया जाता है। खैर, अब कांग्रेस की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? गोकुल दास संस्कृत पाठशाला में, जो कि मुंबई में, महाराष्ट्र में है। अब दूसरी घटना होती है, बंगाल का विभाजन कब होता है? तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। तीसरी हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अब
पार्टी का क्या होता है, एक समय आता है कि 1985 के बाद से लेकर के 1960 तक, सॉरी 1885 के बाद से लेकर के 1960 तक उग्रवादी और उदारवादी दोनों लोग साथ साथ चलते हैं, लेकिन कुछ आपसी मतभेद होने के कारण भारतीय कांग्रेस में क्या होता है, मतभेद होता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब होता है, 1907 में होता है। कहां पर, सूरत में अधिवेशन होता है। उसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी उदारवादी और उग्रवादी दो ग्रुपों में बंट जाती है। आगे हम बात करेंगे दुखीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो 1908 में दी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ आया था, तो 1909 में। गणेश सावरकर को काले पानी की सजा कब मिली थी, तो 1909 में ही मिली थी। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1913 में होती है। और इनके संस्थापक का भी नाम पूछा जाता है, तो इनके संस्थापक का नाम है सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। तो ये गदर पार्टी की संस्थापक हो गए। और फिर यहां लिखा प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में। गांधी का भारत में आगमन कब होता है, यानी कि महात्मा गांधी भारत में कब आते हैं, तो आते हैं दक्षिणी अफ्रीका से 1915 में। बहुत बार ये प्रश्न देखा गया है कंपटीशन में। लखनऊ समझौता कब होता है, तो 1916 में होता है। अब लखनऊ समझौता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था उग्रवादी दल में और उदारवादी दल में, पुनः एक बार ये दोनों उग्रवादी विचारधारा के लोग और उदारवादी विचारधारा के लोग 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पर होता है, लखनऊ में होता है। इसी अधिवेशन के दौरान ये दोनों लोग क्या होते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब होता है, 1917 में, बहुत बार पूछा गया है। फिर अहमदाबाद मजदूर मिल के जो मजदूर थे उनका आंदोलन कब होता है, तो होता है 1918 में। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। खेड़ा आंदोलन ये भी उसी दौरान होता है 1918 में। रॉलेट एक्ट बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही होंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। फिर खिलाफत आंदोलन जो कि बहुत दिनों तक चला, ये कब से कब चला था, तो 1919 से लेकर के 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कि हमेशा कंपटीशन में पूछी जाती है वो है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब भारत में प्रारंभ किया गया, 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में। स्वराज दल की स्थापना कब होती है, तो 1923 में स्वराज दल की स्थापना होती है। बाद में फिर कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, तो ये कहां पर की जाती है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो पूछा जाता है, काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन 1928 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो ये भी 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। नेहरू प्रतिवेदन 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। उसके बाद फिर 1931 में गांधी और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है 1931 में। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ होता है, 1900 कब होता है, 1931 में होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। और पूना समझौता कब होता है, वो भी 1932 में होता है। पाकिस्तान की मांग सबसे कब उठती है खुले तौर पर, तो पाकिस्तान की मांग 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध है, तो कब, 1942 में।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेबल योजना तो 1945 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंपटीशन की परीक्षा में ये देखने को मिलने वाला प्रश्न है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के विभाजन की योजना तो जून 1947 में, और भारत की स्वतंत्रता तो भारत का हर एक आजाद नागरिक जानता है 15 अगस्त 1947। तो स्टूडेंट्स, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए वे प्रश्न थे जो कि आपकी कंपटीशन की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों से शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।